ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बापदादा के 17 जनवरी 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। आज का प्रश्न है, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? उत्तर, तुम बच्चे अभी गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुख धाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। हे प्रभु, ईश्वर परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है। हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है, और फिर उनको पिता कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत ही साधारण है। बाबा कहते हैं कि फिर पिता कहते हैं, पिता ही तो ढेर के ढेर है। प्रार्थना में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रभु, है ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते हैं? है तो परम पिता ना। परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह बताओ। आत्माएं कहती है, बाबा हमको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का है। यहाँ तुम जानते हो, बाबा आकर समझाते। लौकिक रीति से तो पिताएं बहुत है, हर एक फिजिकल। बाबा कहते हैं कि जो फादर है बॉडी की अलग अलग है, बहुत है। बुलाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप आए हैं। बाबा रास्ता बहुत सहज ऊंच बतलाते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए हो। अब मैं तुमको पावन बना करके घर ले जाने के लिए आया हूँ। बाप को बुलाते भी इसलिए है, आकर के पति से पावन बनाओ। बाप कहते, मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा में। तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो, जो सर्विस तुम्हारी सिवाय और कोई भी नहीं कर सकते हैं। तुम भारत के लिए ही करते हो। श्रीमत पर पवित्र बन भारत को बनाते हो। बापू गांधी की भी आशा थी राम राज्य हो। अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना न सके, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कह क्यों बुलाते। अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है। सच्ची सेवा भी तुम बच्चे ही करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। तुम जानते हो, भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं, जो बापूजी चाहते थे। वो हद का बापूजी था, और यह है शिव बाबा है बेहद का बापूजी। ये बेहद की सेवा करते हैं, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यह नशा रहता है, हम राम राज्य बनाएंगे। गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो। तुमको भारत के लिए फखुर है। जानते हो, सतयुग में यह पावन भूमि थी, अब है पतित। तुम जानते हो, अभी बाप द्वारा फिर से पावन भूमि सुखधाम बना रहे हैं, सो भी गुप्त। श्रीमत भी हमें गुप्त मिलती है। भारत गवर्नमेंट के लिए तुम कर रहे हो। श्रीमत पर तुम भारत की ऊंच से ऊंच सेवा अपने ही तन मन धन से कर रहे हो। कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए, तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार नहीं। तुम्हारी तो है ही रूहानी बात। तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकार रूपी रावण से, जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है। तुम्हारी यह सेना है ना। लंका तो एक छोटा टापू है, यह सृष्टि बेहद का टापू है।
तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। यह तो तुम जानते हो, इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। तो बाबा कहते तुम बच्चे हो शिव शक्तियाँ। शिव शक्ति यह गोप भी है। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। आगे चल सबको पता पड़ेगा तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा। तुम गुप्त हो, गवर्नमेंट जानती है नहीं। यह बीके तो भारत को अपने ही तन मन धन से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। भारत सचखंड था, अब झूठ खंड है। सच तो एक ही बात है, कहा भी जाता गॉड इज ट्रुथ। सत्यम शिवम सुंदरम। तुमको नर से नारायण बनने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिख दी है। कहते हैं राम ने बंदर सेना ली, तुम पहले बंदर मिशन थे। एक सीता की तो बात नहीं, बाबा समझाते कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराए राम राज्य स्थापन करते हैं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। वह तो कितना खर्चा आदि करते हैं। रावण का भूत बनाकर फिर उसको जलाते हैं। समझते कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोग सब जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अभी बाप समझाते तो तुम बच्चों को दिल में उमंग है, हम भारत की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है, तुम हो राम की अर्थात श्रीमत पर, राम की श्रीमत पर। राम कहो शिव कहो, नाम तो बहुत रख दिए हैं। तुम बच्चे भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। आगे श्रीमत पर, मनमत या परमत पर नहीं। कहते भी है हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना सुख मिलता है, कारुण का खजाना मिलता है। वहाँ एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है। वे है योगी और यहाँ है सब भोगी। वो पावन है, ये पतित है। कितना रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण को भी योगी कहते, महात्मा भी कहते, परंतु वह तो सच्चा महात्मा है। उनकी ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। ये बातें अभी तुमको बाप समझाते हैं। ये समय मनुष्य तो आई अनराइटियस अनहैप्पी। सतयुग में कैसे थे? रिलीजियस राइटियस थे, 100% सॉल्वेंट थे, एवं हैप्पी रहते थे। रात दिन का फर्क है ना, ये एक्यूरेट तुम भी जानते हो। ये किसको पता थोड़े ही पड़ता है। भारत हेवी से हेल्थ कैसे बना? लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाबा समझाते अच्छे अच्छे पोजीशन वाले भी जो है ना, जैसे बिरला है, बिरला को भी समझाना है लक्ष्मी नारायण ने पद कैसे पाया, क्योंकि उनके ही लक्ष्मी नारायण के टेम्पल बहुत है। क्या किया जो इन्होंने मंदिर आपने बनाए हैं। बिगर ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना भी जैसे पत्थर पूजा अथवा गुड़ियों की पूजा हो गई ना। और धर्मों वाले तो जानते क्राइस्ट फलाने समय पर आया फिर आएगा। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फकूर होना चाहिए, नशा। रूह को खुशी होनी चाहिए। आधा कलर देह अभिमानी बने हो। अब बाबा कहते अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। हमारी आत्मा बाप से सुन रही है और सत्संगों में कभी ऐसा नहीं समझते हैं। ये रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते, रूह ही सब कुछ सुनती है। आत्मा कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ। आत्मा बोलती है, आत्मा ने इस शरीर द्वारा कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अभी तुम कहते हो हम आत्मा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बन रहे हैं। अहम आत्मा आत्मा मम शरीर। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाए। तुम मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हो। करते भी हो गुप्त रीति से। तो नशा भी बाबा कहते हैं गुप्त होना चाहिए। हम गॉडली, हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट है।
कौटी गवर्नमेंट के। भारत को स्वर्ग बनाते। बापूजी भी चाहता था नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नई दुनिया तो है नहीं, ये पुरानी दिल्ली है, कब्रिस्तान बनती है, फिर परिस्तान बनना है। अभी इनको परिस्तान थोड़ी कहेंगे, नई दुनिया में परिस्तान, नई दिल्ली तुम बना रहे हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं, ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। भारत को फिर से सुखधाम बनाना कितना ऊंचा कार्य है। ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि पुरानी होनी है, दुखधाम है ना। दुख हरता सुख करता एक बाप को ही कहा जाता है। तुम जानते हो बाबा 5000 वर्ष के बाद आकर के दुखी भारत को सुखी बनाते, सुख भी देते, शांति भी देते। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे मिले। अब शांति तो शांति धाम स्वीट होम में ही होती है। इसको कहा जाता है शांति धाम, जहाँ आवाज नहीं, कोई गम नहीं, सूर्य चांद आदि भी नहीं होते हैं। कितनी ऊंची वो दुनिया है। देखो अभी तो बच्चों को ये सारा ज्ञान है, बाबा ही आकर ओबेडेंट सर्वेंट बना है ना। लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सबको महात्मा कह देते हैं। अब महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो नहीं सकते। वह आत्माएं पवित्र है, पवित्र थी और पीस एंड प्रॉस्पर्टी थी। सतयुग में बाबा कहते हैं पवित्रता होने के कारण ही वहाँ सुख और शांति प्रॉस्पर्टी थी। अभी प्योरिटी ही नहीं है तो पीस भी नहीं, प्रॉस्पर्टी भी नहीं। प्योरिटी का मान है ना, देवताएं पवित्र है तब तो उनके आगे जाकर सब माथा टेकते हैं। पवित्र को पावन कहा जाता है और अपवित्र को पतित कहा जाता है। यह है सारे विश्व का बेहद का बापूजी। शिव बाबा कौन है? बेहद का बापूजी। ऐसे तो मेयर को भी कहेंगे सिटी फादर। वहाँ थोड़ी ऐसी बातें होंगी, वहाँ तो कायदे से राज्य चलता है सतयुग में। बुलाते भी है पति पावन आओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते हैं कैसे होगा, हाउ इट इज पॉसिबल। फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, ये देखो इनको कितना टेंशन है। सृष्टि कैसे वृत्ति को पाएगी। उनको ये पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम बच्चों को कितना अपोजिशन सहन करना पड़ता है। ड्रामा में जो कल्प पहले हुआ है वही रिपीट होना है। ऐसे नहीं ड्रामा पर रुक जाना है, ड्रामा में होगा तो मिलेगा नहीं। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या? हर एक चीज़ के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ चलता है। पुरुषार्थ के बगैर बाबा कहते हैं पानी भी नहीं मिल सकता। सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है वह प्रारब्ध के लिए। बेहद का पुरुषार्थ करना है, बेहद के सुख के लिए। अभी है ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मणों का दिन होगा। शास्त्रों में भी पढ़ते थे परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। यह बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे, पंडित बन बैठते थे। अभी समझते हैं वह तो भक्ति मार्ग है, भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। बाबा कहते तुम काम चिता पर बैठ सब काले बन गए हो। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना। पुजारी लोग अंधश्रद्धालु है, कितनी भूत पूजा करते हैं, माना पंचमहाभूतों की पूजा करते हैं। शरीर की पूजा गोया 5 तत्वों की पूजा करते हैं। इसको कहा जाता है व्यभिचारी पूजा। पहले भक्ति पहले अव्यभिचारी थी। अव्यभिचारी माना एक ही शिव की भक्ति करते थे, बाद में सभी देवी देवताओं की करने लगे। अभी तो देखो क्या क्या पूजा होती रहती है। बाप वंडर भी दिखाते हैं, नॉलेज भी समझा रहे हैं, कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको कहते हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कराची में पहरे पर एक पठान बैठता था, वो भी ध्यान में चला जाता था। कहता था हम भविष्य में गया, खुदा ने हमको फूल दे दिया। उनको बड़ा मज़ा आता था। वंडर है ना, वह तो 7 वंडर्स कहते, वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग है। ये किसको पता नहीं है। तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। कितना हाईएस्ट बाप दादा है और कितना सिंपल रहते हैं। बाबा की भी
बाबा की महिमा की जाती है ना। वह निराकार है, निरहंकारी है। बाप को तो आकर के सेवा करनी है ना। बाबा हमेशा बच्चों की सेवा कर उनको धन दौलत दे वानप्रस्थ अवस्था में ले लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। जो भी बाप है 65 60 प्लस जब हो जाता है तो सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे करके बाबा कहते वानप्रस्थ मिल जाते हैं। बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं। तो बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। स्वीट होम में जा करके फिर स्वीट बादशाही आकर के लेंगे। बाबा कहते हम तो बादशाही नहीं लेंगे, सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक ही बाप है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भुला देती है। इतने बड़े बाप दादा को भूलना थोड़े ही चाहिए। दादा की मिल्कियत का कितना फखर रहता है। तुमको तो शिव बाबा मिला है, उनकी मिल्कियत है। बाबा कहते मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। आसुरी गुणों को निकाल देना है। गाते भी है मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। निर्गुण संस्था भी है, अब अर्थ तो कोई नहीं समझते। निर्गुण अर्थात तो कोई गुण नहीं, परंतु वो समझते थोड़ी है। तुम बच्चों को बाप एक ही बात समझाते, बोलो हम तो भारत की सेवा में हैं। जो सबका बापूजी है, हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है। ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कह करके रुक नहीं जाना है। प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। आज का वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। पावरफुल वातावरण बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे जो, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। जो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए, सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करें। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं और सेवा भी होती रहती है। तो ऐसे अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।